क्या आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप किसी को कम समय में अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं? दूसरों से बात करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट उस अजनबी को आपसे बात करने में होती है। ऐसे में अगर आप किसी से बात करना चाहें तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके अलावा आप उस अजनबी की हिचकिचाहट को कम कर उसे बात करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? यह बुक आपके इन्हीं सवालों का जवाब देती है और आप सीखेंगे किसी अजनबी से बात कैसे की जाती है, बात करने में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, किस तरह किसी की आंखों की हरकतों से आप उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो 90 सेकंड्स के अंदर आपका दिमाग डिसाइड कर लेता है आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप सोचते हो कि यह इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है या फिर बहुत फनी है, या हो सकता है कि आप यह सोचते हो यह इंसान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, यह बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब इसी तरीके से आप जितने भी इंसानों से अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं उन सब का आपके बारे में एक इम्प्रेशन होता है उनके दिमाग में। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह इम्प्रेशन क्या है? दूसरों के दिमाग को पढ़ने का कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप इस ऑडियो बुक समरी से सीखेंगे तो यह जरूर गारंटीड हो जाएगा कि लोग आपके बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें ही सोचें, वह आपको पसंद करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कंसेप्ट से, जो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ 90 सेकंड। डॉक्टर लीजा बर्गमैन, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, उनकी एक स्टडी यह प्रूव कर चुकी है जो लोग दूसरों से कनेक्ट करने में डरते हैं या फिर अपनी लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के मेंटल इलनेस से मरने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं जो लोग ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिनका सोशल सर्कल अच्छा होता है, उन लोगों को ना तो बीमारियां ज़्यादा होती हैं, ना ही उनके जल्दी मरने के चांसेस होते हैं। यानी कि हमारे लिए सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है। आपने जरूर नोट किया होगा, कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर मज़ा आ जाता है। अगर वह आपकी महफिल में आ गए तो ऐसा लगता है जैसे महफिल में एकदम से नई जान आ गई हो। इस तरह बॉन्डिंग करना केवल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह क्वालिटी आपकी सफलता पर भी इम्पैक्ट डालती है। आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा, जिन लोगों का सोशल नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है उनके लिए अपने ड्रीम्स को अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होगा तो आपके कलीग्स या आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाएंगे। आप ब्लाइंड डेट भी सेटअप कर पाएंगे और ना जाने क्या क्या। लेकिन इस फर्स्ट इंप्रेशन को जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 सेकंड का ही टाइम होता है। सिर्फ शुरू के 90 सेकंड ही यह डिसाइड कर देते हैं सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब ऐसा क्या करें इन 90 सेकंड में जिससे ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन जमा पाएं? इस बात को अब हम आगे जानेंगे। क्यों जरूरी है कि लोग आपको पसंद करें? क्योंकि जब लोग हमें पसंद करते हैं तो वह हमारे सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को देखते हैं, लेकिन अगर वह हमें पसंद नहीं करते हैं तो वह शुरू से ही हमारी गलतियों को देखते हैं, हमारी कमियों को देखते हैं। अगर आपका मैनेजर आपको पसंद करता है तो वह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपके साहस की निशानी मानेगा, लेकिन अगर वह पसंद नहीं करता है तो वह मन ही मन में सोचेगा कितना अखड़ू व्यक्ति है,
यह व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि वह आपको पसंद नहीं करता है। ऑफ कोर्स सवाल यह उठता है कि लोग कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। निश्चित ही लोग ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करते हैं जो एनर्जेटिक है, जो मिलनसार है और जो स्वस्थ है। लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके बोलने के लहजे से, आपकी आंखों से, आपके रेस्पॉन्स से हमेशा असेसमेंट करते रहते हैं। हम लोगों को असेसमेंट करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोगों के आकलन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह सारी क्वालिटीज अगर हमें अपने अंदर लानी है तो वह 90 सेकंड के अंदर ही लानी पड़ेगी। जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है तो वह 90 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है आप उसको कैसे लगे, चाहे आप उससे बात करो या ना करो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 90 सेकंड में आपसे बात करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। 90 सेकंड आपको देखने के साथ ही अगले 90 सेकंड तक वह डिसाइड कर लेता है कि वह आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो पहले समझते हैं कि 90 सेकंड के अंदर सामने वाला हमारी किन किन बातों को नोट करता है, जिससे आप भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बन पाए। जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हमारे पूरे कन्वर्सेशन के 3 पार्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला है मीटिंग, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा जो इन दोनों के बीच में आता है वो है रैपोर्ट। रैपोर्ट ही वो स्टेज है जिसमें हमें 90 सेकंड का टाइम मिलता है किसी के साथ भी इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए और उनको इम्प्रेस करने के लिए। तो दुनिया के हर एक कन्वर्सेशन में आपको यही 3 स्टेजेस हमेशा देखने को मिलेगी। इसलिए हमें इन तीनों स्टेजेस पर इक्वली फोकस करना होगा। तो अब आगे आप समझेंगे कि इन तीनों स्टेजेस का यूज आप कैसे कर सकते हो किसी को भी 90 सेकंड के अंदर इम्प्रेस करने में और अपना बनाने में। अब बात करते हैं अपनी पहली स्टेज की, जिसका नाम है मीटिंग। एक्चुअल बात शुरू होने से पहले इन 3 या 4 सेकंड के लिए जो दोनों लोगों के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वह मीटिंग है। इस समय में दोनों लोग डिसाइड करते हैं क्या दूसरा इंसान सिंसियर है, क्या वह बात करने के लिए सेफ है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक अच्छी मीटिंग करने के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप्स करने को कहा है। पहला है बी ओपन। हमारी बॉडी लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिग्नल देना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी क्लोज रखते हैं, इससे दूसरे इंसान को लगता है कि या तो हम नर्वस हैं या फिर डरे हुए हैं या उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ ओपन बॉडी लैंग्वेज ही यह सिग्नल देती है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यह है आई कांटेक्ट। अगर हम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो वह हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। यह एक नॉन वर्बल सिग्नल है, हम दूसरों से कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं। ऑथर बोलते हैं कि जिन लोगों को आई कांटेक्ट की आदत नहीं है वह हर बार मूवी देखते हुए या जब भी इंसान से मिलते हैं उसके आई कलर को नोटिस करें और खुद को बताएं, जिससे वह आई कांटेक्ट की आदत को डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है बीम। मीटिंग का थर्ड स्टेप बीम आता है। बीम का मतलब है जैसे ही आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो पहले आप स्माइल करें। इसे दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली इस बात को रजिस्टर्ड करता है कि आप उससे गुस्से में नहीं हैं, आप एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी हैं। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की, जो है ग्रीटिंग। अब स्माइल करने के बाद जब आप बात स्टार्ट करते हैं आपको एक बहुत अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करना चाहिए। आपको अपनी बात शुरू करने के लिए हाय, हेलो
नमस्कार से संबोधित करना चाहिए। आपको यह भी ध्यान देना है कि जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, उतना ही अच्छे से सामने वाला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। यह एक अच्छा टाइम भी होता है जब आप सामने वाले से उनकी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी से मिलकर बोलोगे हेलो, तो सामने वाला भी यूजुअली उतना ही रिप्लाई देगा, हेलो या हाय बोल के, बस फिर चुप हो जाएगा। ये आप दोनों को असहज भी बना सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे हेलो, मेरा नाम विकास है, मैं एक ब्लॉगर हूं, तो आपको भी सामने से कुछ इतना बड़ा ही रिप्लाई आएगा, जैसे मेरा नाम अभय है, मैं एक आर्किटेक्ट हूं। जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, उतना बड़ा आपको रिप्लाई मिलेगा, जिसकी मदद से आप बात को आगे बढ़ा सकते हो। मीटिंग का 5वां स्टेप लीन है। अगर हम बात करते समय किसी की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, तो वह हमारे इस एटीट्यूड को दिखाता है कि हम दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए अपोजिट सेक्स से मिलते समय ये चीज थोड़ा सोच समझ कर करें, वरना इसका गलत इंप्रेशन भी सामने वाले के आगे पड़ सकता है। अब बात करते हैं रैपोर्ट की। यह पार्ट तीनों पार्ट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वह 90 सेकंड की ड्यूरेशन है जहां पर दूसरा इंसान डिसाइड कर लेगा वह आपको पसंद करता है या नहीं। रैपोर्ट वह स्टेज है जहां पर दो इंसान एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वह एक दूसरे के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम बुक में दिए गए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क एक डिनर पार्टी में आया है। उसे ऐसी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह हमेशा की तरह उस पार्टी में बोर हो रहा है। वह उस पार्टी में सिर्फ एक अकाउंटेंट को जानता है जो कि उससे बहुत दूर बैठा है। वह पार्टी में बाकी सभी लोगों को हंसा रहा है। तभी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम तान्या है, जिसने शाइनी ब्लू ड्रेस पहनी है, जिसे मार्क भी काफी देर से नोटिस कर रहा है। तान्या मार्क के साथ बैठे हुए आदमी को बताती है कि उसे पुरानी स्टैम्प्स इकट्ठी करना बहुत ही पसंद है। यही एग्जैक्ट हॉबी तो मार्क को भी है। मार्क बहुत खुश होता है कि उसे तान्या से बात करने का एक रीजन मिल गया। वह तान्या से बात करता है, उसे अपनी पुरानी 1940 की एक स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बताता है। उसे इतनी पुरानी स्टैम्प अचानक मिली जब वह न्यूयॉर्क जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। इस मोमेंट में मार्क और तान्या के बीच 90 सेकंड से भी कम टाइम में एक रैपोर्ट बन चुकी है। उनके पास एक कॉमन इंटरेस्ट है जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं। उन लोगों की बॉडी एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिंड्रोजिम में है। एक एवरेज इंसान को इस मूवमेंट में कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे उन दोनों की बॉडी एक दूसरे को सिग्नल भेज रही है। लेकिन एक पर्सन जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ट्रेंड है, वह इन सारे सिग्नल्स को नोटिस कर सकता है। जैसे जैसे तान्या स्माइल कर रही है, मार्क भी परफेक्ट सिंड्रोजिम में स्माइल कर रहा है। तान्या हल्की सी मार्क की तरफ झुकी है, मार्क भी तान्या की तरफ झुका हुआ है। जिस डायरेक्शन में तान्या अपनी गर्दन हिला रही है, मार्क भी उसी डायरेक्शन में अपनी गर्दन हिला रहा है। दोनों की आई प्यूपिल डायलेटेड है। जब तान्या पानी पीती है, थोड़ी देर बाद ही मार्क भी ऑटोमेटिकली पानी पी लेता है। इस एग्जाम्पल में मार्क और तान्या के बीच एक नेचुरल रैपर्ट बनी, यानी इसके लिए किसी ने इंटेंशनली किसी रैपर्ट बिल्डिंग प्रिंसिपल को यूज नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों को पसंद ही नहीं कर पाते, लेकिन जब हम रैपर्ट की प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो हम इंटेंशनली किसी के साथ भी रैपर्ट बिल्ड कर सकते हैं और खुद को
पसंद करवा सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स में सबसे पहले सिनरोनी आता है। जैसा कि मैंने मार्क और तान्या के एग्जाम्पल में देखा, जब दो लोगों के बीच में रैपट बनती है तो वह परफेक्ट सिनरोनी में होते हैं। यानी उनकी टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम ऑफ वॉइस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, यहाँ तक कि उनकी ब्रीथ्स भी परफेक्ट रिदम में होती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के रिसर्चर के अनुसार अगर हम यह सारी चीज़ें जैसे कि टोनैलिटी, वॉल्यूम और बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा किसी दूसरे इंसान के साथ सिनरोनी करते हैं, तब हम उनके साथ रैपर्ट बिल्ड कर सकते हैं। इसे हम मिररिंग भी कहते हैं। जैसे कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात शुरू करते हैं तो हमें पहले 90 सेकंड के लिए उसका मिरर बनने की एक्टिंग करनी है। अब क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज से 55% कम्युनिकेशन करते हैं, टोन ऑफ वॉइस से 38% और वर्ड से सिर्फ 7% कम्युनिकेशन करते हैं, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में हम 4 चीज़ें आसानी से मिरर कर सकते हैं। पहला है गेस्चर्स। अगर दूसरा इंसान बात करते हुए शोल्डर को हिलाता है तो हमें भी अपने शोल्डर हिलाना है। अगर वह अपने हाथों को यूज़ करके खुद को एक्सप्रेस करता है तो हमें भी बात करते हुए अपने हाथ को यूज़ करके उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। दूसरा है बॉडी पोस्चर्स। जिस पोस्चर में सामने वाला इंसान खड़ा या बैठा है, हमें भी अपना बॉडी पोस्चर उसी के अनुसार मिरर करना है। अगर उसने अपने हाथ फोल्ड करे हैं तो हमें भी अपने हाथ फोल्ड करने हैं। अगर उसने अपने हाथ पॉकेट में रखे हैं तो हमें भी अपने हाथ पॉकेट में ही ले जाने हैं। अगला है टिल्ट्स एंड नोड्स। आपके सामने वाले इंसान की गर्दन किस एंगल में टिल्ट होती है उसे मिरर करना सबसे आसान है। बस नोटिस कीजिए कि आपके साथ वाले इंसान बोलते हुए किस डायरेक्शन में नोट्स करता है, फिर आपको भी वही करना है। अब बात करते हैं अपने मिरर के लास्ट पॉइंट की, जो है फेशियल एक्सप्रेशन एंड ब्रीदिंग। अगर कोई इंसान बात करते हुए स्माइल करता है तो आपको भी उससे बात करते हुए स्माइल करना है। अगर कोई बात करते हुए आंखें बड़ी करके सरप्राइज होने के फेस एक्सप्रेशन देता है तो हमें भी वही करना है। यहाँ तक कि ऑथर कहते हैं अगर हम किसी के ब्रीदिंग पैटर्न को नोट करके कि वह फास्ट ब्रीथ कर रहा है या स्लो ब्रीथ कर रहा है उसे कॉपी कर लेते हैं तो हम दूसरे इंसान के साथ रैपोर्ट जल्दी बना सकते हैं। अब क्योंकि 38% कम्युनिकेशन ऑडियो होते हैं, इसलिए हम ऑडियो को भी मिरर कर सकते हैं। ऑडियो में जो सबसे पहले चीज आती है वो है वॉल्यूम। मान लीजिए कि अगर आप एक्साइटेड होकर किसी को बोलते हैं भाई कैसा है तू, इतने दिनों बाद मिला, फिर वहां से आपका फ्रेंड रिप्लाई करता है ठीक हूं यार, तो आपको बहुत अच्छा अजीब सा लगेगा, यार इसे क्या हुआ। वैसे ही हम किसी स्ट्रेंजर के साथ पहली बार मिलते हैं तो हमें अपनी दोनों वॉइस उसकी टोन ऑफ वॉइस के साथ सिनरोनी में लानी है। अगर वो एक्साइटेड होकर बोलता है यार बहुत अच्छा मैच चल रहा है तो आप भी बोल सकते हैं सही में यार मजा आ गया। अगर उसकी वॉइस लो है, वो कहता है कि यार पॉलिटिक्स में भी हद कर रखी है, तो आप भी बोल सकते हैं सही में पॉलिटिशियन को सिर्फ अपनी ही परवाह है, देश की परवाह तो है ही नहीं। इसके अलावा हम सामने वाले की बात करने की स्पीड को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि स्लो बोलने वाले लोगों को तेज बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते और तेज बोलने वालों को स्लो बोलने वाले अच्छे नहीं लगते। इसके साथ ही में हम उसकी पिच, रिदम, यहाँ तक कि जो वर्ड्स वो बार बार यूज कर रहे हैं उन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसे तो कहीं हमें सामने वाला
बेवकूफ़ी न समझे, तो इस पर ऑथर बोलते हैं कि यह बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब दो इंसान एक्चुअली मेंटली कनेक्ट होते हैं तो उनकी बॉडी, उनकी वॉइस आपस में नेचुरली सिनरोजिम में होती है, जबकि हमें यह चीज़ इंटेंशनली करनी है। 1970 में जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बैंडलर ने, जो कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के फाउंडर हैं, इन्होंने नोटिस किया कि हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। मान लीजिए 3 लोग एक रॉक कंसर्ट में जाते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। अगर राम विजुअल कैटेगरी में आता है, श्याम ऑडिटरी कैटेगरी में आता है, वहीं घनश्याम काइनेस्थेटिक कैटेगरी में आता है, तो यह 3 लोग इस कंसर्ट में अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे से एकदम अलग मैनर में डिस्क्राइब करेंगे। राम, जो कि विजुअल है, अपना हर एक्सपीरियंस पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि यार तुमने बस यह शो देखना था, बहुत अच्छा था, सारे लोग इधर उधर जंप कर रहे थे। सिंगर ने एक्साइटमेंट में अपनी पैंट ही खोल दी। श्याम, जो कि ऑडिटरी है, अपने एक्सपीरियंसेस को ऑडियो के फॉर्म में शेयर करेगा। भाई, म्यूजिक आउटस्टैंडिंग था, डरमर ने क्या बीट्स दी, सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे थे और गा रहे थे। फाइनली घनश्याम, जो कि काइनेस्टिक है, अपने एक्सपीरियंसेस को फीलिंग और टच की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि यार क्या एनर्जी थी इस कंसर्ट में, कितने लोग थे कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। जब उस सिंगर ने जुबिन नौटियाल का गाना गाया तो सब चिल्ला उठे। इन शॉर्ट, लोगों की वोकैबुलरी और उनके बात करने के तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उनके साथ एक परफेक्ट रैपर्ट बना सकते हैं, यानी कि परफेक्ट सिनरोनी में आ सकते हैं। आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।